कैसा लगा जब कोई ऐसा ताना मार रहा है फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल, फ्रॉम योर फैमिली कि पतला हो गया, गरीब हो गया, सीकड़ी हो गया और आई डोंट नो व्हाट। मैं हंस के बोल देता था अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स को थैंक यू, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों में फिटनेस के रिगार्डिंग या हेल्थ के रिगार्डिंग। जा तो रहे हैं जिम, उन्हें पता ही नहीं है भी करना कैसे है जर्नी। मैंने 6 मंथ पीटी भी ली है, 6 मंथ्स, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं आया। तो लोग तो बोलते हैं टीम मोमिंदर की ऑनलाइन में बंदा साथ में तो आपके होता नहीं है, तो वो कैसे कराएगा। एंड यू सेड कि आपने तो 6 महीने पीटी लिए जिसमें बंदा साथ में खड़ा होता है, फिर भी एक्सरसाइज नहीं आई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अब जब से ज्वाइन किया मैंने आपको, तब से मैं जिम वर्कआउट हर बार, तो मैंने कभी वीकनेस नहीं फील की उसके बाद। फुल डे में मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आप सभी के सामने दोबारा एक अनदर एपिसोड आपके सामने हर हफ्ते लेके आते हैं, बट इस हफ्ते भी अगेन आपके साथ लेके आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन की एक नई जर्नी, एक नए बंदे के साथ खूबसूरत तरीके से उसको खुद ही वो बयान करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और हमारे बीच में हैं दर्शन, जो कि चंडीगढ़ से आए हैं सीधा लैब के अंदर अपना फोटोशूट कराने के लिए। उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं की जुबानी। वेलकम दर्शन ऑन द प्ले। क्या जा लग रहा है? हाउ कैसा लग रहा है? मतलब हाउ आर यू फीलिंग? सो फीलिंग वेरी गुड, वेरी एनर्जेटिक। 9 मंथ्स की तो जर्नी है, तब से लेके आज तक, और अभी जो प्रेजेंट जो फील कर रहा हूँ काफी एनर्जेटिक है। तो दर्शन, मेरे को बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन पूछूंगा ताकि बहुत सारे जनों को ये क्वेश्चंस का वेट रहेगा कि भाई ऐसा क्या, ठीक है। सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन पूछूंगा कि इस वाली कंडीशन में पहुंचने के लिए बहुत सारे ताने मिले होंगे, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत सारे ताने मिले होंगे कि पतला हो गया, गरीब हो गया, सीकड़ी हो गया और आई डोंट नो व्हाट। वो कैसा लगा जब कोई ऐसा ताना मार रहा है फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल, फ्रॉम योर फैमिली? मतलब वो कैसा है फीलिंग? सर ऐसे तो मुझे काफी ताने मिल चुके हैं। मतलब पतला हो गया है, बहुत कमजोर हो गया है, बीमार तो नहीं है, कुछ है तो बता, मतलब कुछ हुआ है, कुछ होने वाला है, या डिप्रेशन में चला गया है, ऐसा कुछ हो गया है। बट ऐसा होने के बाद मुझे था कि मैं जो कर रहा हूँ मेरी जर्नी का एक पार्ट है, तो मुझे वो कवर करना है। तो मेरा माइंडसेट वैसे ही था। बहुत, मतलब कोई दिमाग में वो आया नहीं कभी भी? कोई डिप्रेशन जब मेरे को नहीं था, तो मैं हंस के बोल देता था अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स को थैंक यू। तो मुझे वो थैंक यू से पता लग जाता था कि मैं थोड़ा ग्रो कर रहा हूँ, तो मैं अपनी जर्नी में काफी आगे जाने वाला हूँ और जा ही रहा हूँ। बट दर्शन, तुमको ये लगता नहीं कि एक बंदा एक अपनी जर्नी की तरफ चल रहा है, रादर देन उसको एक मतलब एप्रिसिएशन मिले या उसको कुछ सहानुभूति, क्या बोलते हैं हिंदी में वो, उसको समथिंग टू से दैट यस यू हैव डन समथिंग, उसके बावजूद उसको क्रिटिसिज्म दिया जाता है बहुत ज्यादा। सर क्रिटिसिज्म इसलिए क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों में फिटनेस के रिगार्डिंग या हेल्थ के रिगार्डिंग। तो वो शायद लूज है, क्या रह गई है लोगों में, या नहीं कर पाए अचीव वो, या वो जा तो रहे हैं जिम, उन्हें पता ही नहीं है भी करना कैसे है जर्नी, या उन्हें फिटनेस की तरफ कैसे जाना है। तो उस वजह से शायद वो सोच रहे हैं भी ये कमजोर हो गया या कुछ हो गया इसे, या बीमार हो गया है। तो वो मैंने काफी जब सुना, मुझे यही हुआ भी ये शायद इन्हें नहीं पता शायद कैसे करना है, या अपने गोल को अचीव कैसे करना है। तो वो मुझे इतना डिप्रेशन नहीं लगा। तो मुझे तो माइंडसेट फिट था मेरा, मुझे कहाँ जाना है और कैसे जाना है, तो मुझे लोगों की बातों को इग्नोर करना इजी हो गया तब। तो वो जो कमजोरी है, जो लोगों के हिसाब से जो कमजोरी है, मैं उसको एक प्रैक्टिकल वे में एक नंबर्स के ऊपर लेके आना चाहता हूं तुम्हारे थ्रू, कि जब किसी को कमजोरी होती है, इसका इतना मतलब होता है कि वो अपनी जगह से उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, बेड्स में उठ जाता है, बेड से उठा नहीं जाता, उसको बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो, इसको बोलते हैं वीकनेस, ठीक है ना। क्या तुमको ऐसा कोई वीकनेस अपनी लाइफस्टाइल में, पूरे डे में, एक्सरसाइज के बीच में कभी ऐसा कुछ? नहीं, जब स्टार्टिंग के दिनों में थे तब शायद लगता था कि शायद मैं कंटिन्यू जिम जा रहा हूँ, तो फर्स्ट मंथ या मिड मंथ तक मुझे लगा कि मैं थोड़ा वीक हूँ, बट नहीं, बट वो मेरी स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही थी तब। तो थोड़ा स्ट्रेस आना ही था मसल्स में। तो उसके बाद जब सेकेंड या थर्ड क्वार्टर, अभी की बात बताओ जब आपकी लूजिंग हो गई है, मतलब इस अब तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, ना वीकनेस ना कुछ।
तो लोग जो बोलते हैं वीक हो गया, तो उससे तो मुझे लग रहा है मैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ अभी। तो हमको कितना टाइम लगा इसको जर्नी में करने में के लिए? सर मैं 7 to 8 मंथ 7 to 8 मंथ में तकरीबन तुमने 10 से 12-15 किलो के करीब तुमने अपने बॉडी में से शेडिंग किया। 10 से 12। तो 15 किलो शेडिंग करने के बाद ऑफ कोर्स बॉडी में तो वो थोड़ा सा थिननेस तो आएगी कि भाई हाँ भी पतला है, कपड़े ढीले हो जाएंगे, पुराने कपड़े भी तुमको भी ढीले हो जाएंगे। तो वो ढीले होने के ऊपर तुम कंपैरिजन में बताओ कि तुमको 7 महीने पहले जोन सा जिम के अंदर तुम वजन उठाते थे और अभी उठाते हो जितना, उसमें कितना डिफरेंस आया जिसको हम बोले कि वीकनेस है और समथिंग? सो वो तो ह्यूज डिफरेंस है। ह्यूज मैं मतलब? अगर स्टार्ट करूँ तो मैं 10 kg से अबव कभी गया नहीं था। हाँ डंबल, रोइंग, पुश पुल कहीं भी नहीं, लैट में भी नहीं। हाँ तो मैं आज उठा रहा हूँ तो मैं कम से कम एक डंबल 35 तक जा चुका हूँ। हाँ तो नॉर्मल अगर मैं हिप थर्स्ट करता हूँ मैं 150 kg तक करता हूँ। मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। हाँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई तक जा चुका है मेरा। तो कईयों को दर्शन ये भी लगता है कि इतना वजन 10 किलो 15 किलो गिराने के ऊपर जितना भी हमने शेडिंग किया है उसके ऊपर लोगों को लगता है आपका ना खाना पीना तो तुमने बंद कर दिया होगा। और सबसे पहले जो उनसी टॉन्टिंग आती है वो आती है कि आपने चपाती छोड़ दी होगी, राइस छोड़ दी होगी, रात का खाना छोड़ दिया होगा। कुछ ऐसा बताओ, कुछ ऐसा हुआ है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सब कुछ खाया जो मैं नॉर्मल डेज में पहले भी खा रहा था और अब भी जो खा रहा हूँ वही नॉर्मल ही डेज है, नॉर्मल डाइट है जो इंडियन डाइट होती है। तो वही सब फॉलो कर रहा हूँ, वही खा रहा हूँ मैं। चपाती भी खाई है मैंने, राइस भी खाई है मैंने, कर्ड भी खाया है मैंने, सब्जियां भी खाई हैं सारी, चिकन भी खाया है, एग्स भी खाई है, मैंने सब कुछ खाया है। तो ये चीज अगर तुम किसी को बताते हो अपने में कि मैंने ये खाया है तो वो कहता है ये तो मैं भी खा रहा हूँ, तो तुम कैसे बन गए? तो वो उसको कैसे बोलोगे आप? तो वो सर जो कैलोरी के ऊपर जो कंट्रोल है डाइट का, तो वो ही मेन पार्ट है इसका। और वो जो कंट्रोल और कंसिस्टेंसी है तो वो जिसने फॉलो किया हुआ है तो वो मेरे ख्याल से तो कवर कर लेगा वो सारा कुछ। ऑसम। तो आप सभी को ना थोड़ा सा आंसर मिला होगा इस बारे में कि जो थिननेस है वो वीकनेस नहीं है। क्या जरूरी नहीं है कोई जो बंदा दिखने में पतला हो वो कमजोर ही हो। यहाँ पे जैसे दर्शन ने बताया कि वो थिन जरूर हो गया है बट उसकी स्ट्रेंथ लेवल जो सी है वो मल्टीपल लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा ही है दर्शन? कुछ बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, मतलब बहुत ज्यादा तुम पूरे दिन में पूरा आराम से इधर उधर काम कर पाते हो आराम से। पहले मैं जैसे वर्कआउट करता था तो मैं जैसे ऑफिस भी चला गया जब मैं थोड़ा वीक या फैटीग महसूस करता था। मतलब अब जब से ज्वाइन किया मैंने आपको तो तब से मैं जिम वर्कआउट हर बार तो मैंने कभी वीकनेस नहीं फील की उसके बाद। फुल डे में मतलब यू वर वेरी एक्टिव। तो दर्शन अपनी थोड़ी सी अपने बारे में थोड़ा सा सबको बताओ कि क्या करते हो, कहाँ से हो और पिछले टीम को ज्वाइन करने से पहले का बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम दर्शन सिंह है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं एक पंजाब स्टेट अंडरटेकिंग में सर्विस कर रहा हूँ और मैं जिम पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ। तो मुझे तब इतना वर्कआउट के बारे में नॉलेज नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं था अभी पर डंबल उठा के किस फॉर्म में जाना है। 2 साल में भी नहीं तुमको पता था? तो ऐसा क्यों? तो मुझे तो पता ही नहीं था मुझे करना क्या है जिम में जाके। वो तो चलो ठीक है, नहीं पता है, पर कैसे करना है वो भी नहीं पता था? वो भी नहीं पता था, फॉर्म भी नहीं पता था। 2 साल तो मैं एक दूसरे को देख के कर लेते थे। पीटी भी लिया मैंने। हाँ। तो मैंने 6 मंथ पीटी भी लिए। 6 मंथ पीटी लिए। हाँ। उससे भी कोई इफेक्ट नहीं आया। तो लोग तो बोलते हैं, हमको ये बोलते हैं कि ऑनलाइन में टीम मोमिंदर की ऑनलाइन में बंदा साथ में तो आपके होता नहीं है, तो आपका अगर बंदा साथ में नहीं होता तो वो कैसे कराएगा? एंड यू सेड कि आपने तो 6 महीने पीटी लिए जिसमें बंदा साथ में खड़ा होता है, तब भी फिर भी एक्सरसाइज नहीं आई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो कॉन्ट्रा हो गया। तो साथ लोग तो बोलते हैं कि हमारे सामने अगर कोई पीटी वाला या बंदा अगर नहीं खड़ा हो तो मैं तो ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ। तुमने 6 महीने लिया और 6 महीने के बावजूद भी तुम बोलते हो मेरे को एक्सरसाइज ही नहीं आई थी, तो फिर उसने क्या कराया? तो उसमें जो एक्चुअल फॉर्म है, एक्चुअल फॉर्म का जो कंसिस्टेंट के साथ सिखाया जाता है वो शायद वो नहीं सिखाते हैं। तो फिर क्या करते हैं? पर्सनल ट्रेनिंग में जो बस आपको एक वर्कआउट पे लगा दिया जाता है, भी आपको ये वर्कआउट करना है, एक चार्ट बना दिया जाता है, आपको ये करके जल्दी थका दिया जाता है एक्चुअली आपको। तो ये बहुत ज़्यादा मैंने वहाँ पे नोटिस किया, भी बहुत जल्दी मुझे वर्कआउट्स में थका दिया जाता था। और बोलते थे आप ट्रेडमिल कर लो, उसके बाद आप ये कर लो, बस आप वर्कआउट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करते करते 6 मंथ कब कंप्लीट हो गया मुझे भी नहीं पता लगा और कोई इफेक्ट और कोई मेरी बॉडी में कोई आया भी नहीं उससे। तो तभी मुझे लगा भी पीटी लेने का कोई फायदा नहीं है, अब किसी और उस पीटी की डोंट माइंड, पर मेरे को पूछना है उस पीटी की कॉस्ट क्या थी? तो उस पीटी की कॉस्ट थी 10,000 पर मंथ।
और उसमें वो रोज ट्रेनिंग कराते थे? डेली। और वो उसके बाद पूरा दिन वो आपके साथ रहते थे क्या? वो जब जिम जाते थे तो हमारे साथ एक कुछ तो 1 time घंटा हो होते गया थे। ना, उसके बाद पूरा टाइम तो मेरे साथ नहीं होते थे, मतलब मेरा अगर 1.5 आवर्स का है मेरा जिम वर्कआउट, तो मुझे हार्डली 30 मिनट्स होते थे मेरे पास। तो वो बस उस वर्कआउट में मुझे थोड़ा कर देते थे गाइड, ऐसे कर लो, ये वर्कआउट कर लो, बट उसके बाद फिर वो अपने वर्कआउट्स में और जो भी उनके थे कलीग्स या उनके जो भी पार्टनर्स, उनके साथ वो बिजी हो जाते थे। और उसके बाद पूरा दिन? तो पूरा दिन बस ऐसे ही रहता था नॉर्मल। और उसके बाद अगले दिन आके सेम फिर वही सेम वर्कआउट हो जाते थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो करते थे। हाँ। और पूरा भी नहीं बताते थे मेरे ख्याल से वो। तो मैंने जो अब आपसे जाना है कि फॉर्म होता क्या है। नहीं तो पर उस 2 साल के अंदर तुमने पीटी ले ली, 6 महीने की पीटी ले ली, तुमने बोला कि यार मेरे को पहले जिम में गए हो तो बोलता है आप अपने आप नहीं कर पाओगे, आपको बंदा रखना पड़ेगा, आपको एक पीटी लेनी पड़ेगी अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए ऐसे करने के लिए। 6 महीने आपने पीटी ली, 6 महीने पीटी के बाद भी बंदा साथ में खड़े होके भी आपको एक्सरसाइज नहीं सिखा पाया। बिल्कुल। ये चीज मैं बोल रहा हूँ सबको, तो लोगों को समझ नहीं आ रही है। यही तो आपको कैसे समझ आई ये चीज कि हम अगर वो चीज बोल रहे हैं कि साथ में खड़े होके बंदा कभी भी आपको एक्सरसाइज सिखा नहीं सकता, तो वो 2 साल के बाद टीमोमिंदर का कहां से जिक्र आ गया? मतलब कि कैसे सोचा कि जो बंदा सामने खड़े होके नहीं कर रहा और जो बंदा है ही नहीं उसके साथ कैसे ट्रस्ट बिल्ड हो गया? सब मैं जैसे पर्सनल ट्रेनिंग इंस्टाग्राम में भी देखता रहता था। हाँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स, मैंने जितने भी हैं अपने पर्सनल ट्रेनर्स, जिम वाले, वो जितने भी अपने पर्सनल ट्रेनिंग सेल करते हैं, हाँ। तो मैंने वहाँ देखा, मैं तो देखते रहता था। हाँ। उसमें आपका भी आया। हाँ। तो मैंने आपको ऐसे स्क्रॉल करते हुए आ गया, स्क्रॉल करते हुए रील्स आ गई आपकी भी। तो मैंने 6 मंथ आपको फॉलो किया। तो मैंने कहा रिजल्ट्स एक बार देख लूं। एक बार आजकल फेक्स भी बहुत आते हैं, एआई जनरेटेड बहुत आते हैं। बिल्कुल। तो ये वाला फॉलो करते करते मैंने आपको बहुत एग्जामिन्स किया, मैंने रिजल्ट्स देखे, तो मैंने देखा वो एक्चुअल पीपल हैं जो आपके पास आए थे। तो वो मैंने काफ़ी देखा आपके ऊपर, तो फिर मैंने जाके आपको ज्वाइन किया। पर तुमको कभी लगा नहीं ऐसा कि ये फेक हो सकता है? ये भी ये तो फेक वो मैंने देखा है, लोग कमेंट जरूर करते थे, पर उस पर जो रिप्लाई आते थे वो बहुत जेन्युइन आते थे। तो वो मैंने जरूर लोगों का जो फीडबैक देखा है उससे मुझे पॉजिटिविटी आई। तो मैं तभी आपसे फिर मिलने गया। मैं आपसे मैंने कहा मोहाली में एक बार मिला जाए, सर आ रहे हैं। तो वहाँ काफी मेरे क्लियर हुए फैक्ट्स, भाई सर जो करा रहे हैं वो पूरा नेचुरल ही करा रहे हैं। तो आपके जो वहाँ के जो आए बंदे जिन्होंने आपको ट्रेन किया था, तो उनसे हमारी भी कन्वर्सेशन हुई, तो वहां जाके काफी फैक्ट्स हमारे और डाउट्स क्लियर हुए। तब जाके मैंने फिर ज्वाइन किया। ऐसे तो होता नहीं भी ज्वाइन कर लो और आपको एकदम से ट्रस्ट आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो वो ट्राई ऐसे स्टार्ट हुआ भी, बिल्ड पॉजिटिव, ट्रस्ट ऐसे बिल्ड हुआ भी, आगे पता लगता रहा भी जिम जाके एक्चुअल में करना क्या है। तो स्टार्ट कैसे करना है वो तो पता लग गया, और उसके बाद तो बैठ जाता था मैं, करना क्या है। अब पता लग गया भी ये एक्सरसाइज कैसे करनी है, उसके बाद कौन सी करनी है, और इसे खत्म कैसे करना है। तो मतलब दर्शन, तुमने 2 साल की एक्सरसाइज करी, 6 महीने का तुमने पीटी लिया, तुमने टीमोमिंदर को ज्वाइन किया। टीमोमिंदर ज्वाइन करने के बाद तुमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें तुम्हारे साथ कोई नहीं था। अब तो कोई बंदा भी नहीं खड़ा हुआ था, ठीक है। उस बंदे को कोई भी नहीं खड़े होने के बावजूद भी तुमको एक्सरसाइज में अपने आप एक्सरसाइज करने की इंडिपेंडेंसी कब तक आ गई? मेरे ख्याल से 3rd मंथ तक मुझे हो गया था। So you were independent विद इन 1st क्वार्टर कि जिम में जाके करना क्या है और कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट कैसे करनी है और किस फॉर्म में करनी है और कैसे पकड़ना है, कैसे एंड करना है। वो मुझे 1st क्वार्टर में काफी हद तक इंडिपेंडेंसी आ गई थी कि मैं वहां जाके फ्री नहीं बैठ रहा था जिम में। तो पता था क्या करना है, अभी अभी अपना मुझे 1 और 2 आवर कैसे स्पेंड करना है और कहाँ से एंड करना है। तो ये काफी बेनिफिशियल हुआ, मैं इंडिपेंडेंट हो गया उसकी वजह से। तो वो जो उनसे 2 साल तुमने बिताया और वो जो 3 महीने टीमोमिंदर के साथ बिताए, उन दोनों में कितना फर्क है? काफी ज्यादा, मैं तो कहूँगा बहुत ज्यादा फर्क है। पीटी होने के बाद भी मुझे पूछना पड़ता था अब क्या करना है और अगली एक्सरसाइज कौन सी है और कैसे करनी है। तो यहाँ 1st क्वार्टर में पता लग गया अभी करना क्या है जिम में जाके और कैसे करना है, और वेले बैठना नहीं है। तो पता अपना 1 आवर कैसे यूटिलाइज करना है। तो वो मुझे काफी बेनिफिट हुआ। तो वो कितना वैल्यूएबल है तुम्हारे लिए? तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है उस 2 साल से, और ये 3 मंथ्स में जो मैंने सीखा, तो मेरे ख्याल से तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ये। तो उसमें तो तुमसे बहुत सारे पैसे ले लिए होंगे फिर? सर पैसे तो मेरे ख्याल से जेन्युइन ही थे, जो मैं पहले दे रहा था उससे तो कम ही दे रहा हूँ। पर्सनल ट्रेनिंग से जितने दे रहे थे उससे कम दे रहे थे? कम ही है।
तो वो हमको ना एक बड़ा सा कोडिंग देते हैं सारे के सारे नीचे लिखते हुए, यू एज पर ऑनलाइन ट्रेनिंग आप कॉस्टली हो, एज पर ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो वो लोगों ने अभी तक शायद ज्वाइन करके देखा नहीं है, या वो जो खुद स्पेंड कर रहे हैं, हाँ, उन्होंने अभी एनालाइज ही नहीं किया है भाई वो बाहर क्या स्पेंड कर रहे हैं और अपने फूड पे क्या स्पेंड कर रहे हैं। तो जितना वो एग्जैजरेट कर रहे हैं और फालतू चीज़ों में ऐसे ही एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो अगर कंट्रोल करें और एक्चुअल फिटनेस की तरफ ध्यान दें तो मेरे ख्याल से वो एक्सपेंसिव नहीं है। तो दर्शन, तुमने एक्सरसाइज शुरू करी, तुमको एक क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो तुमको डाइट प्लान मिलेगा वो डाइट प्लान कैसा सा मिलेगा, मतलब कि उसमें क्या तुम्हारी कैसी, एक होता ना बंदे को, मैंने एक ज्वाइन किया किसी को तो अब मेरे को क्या डाइट प्लान मिलेगा और मेरे को भी आने वाला है वो चीज़, क्योंकि मेरे को भी एक शेडिंग करनी है, मेरे को भी एक बॉडी बनानी है। तो तुम्हारा क्या था उसमें बिफोर? तो मुझे ये लगा था कि शायद बहुत ही कम डाइट होगी, स्प्राउट्स टाइप होंगे, कुछ ऐसा होगा, कुछ प्रोटीन्स कम होंगे या खाना कम होगा बिल्कुल, ताकि वेट लूज हो, फैट लूज हो, उसके बाद गेनिंग हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे मैंने ऑनलाइन देखे थे, कोई प्रॉपर डाइट मील बना के दे देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, और ऐसा तो मैंने कभी भी फील नहीं किया, वरना मुझे ऐसा कभी हुआ। तो इसमें मैंने सारा कुछ ही खाया A to Z, जैसे मैं नॉर्मल डाइट में खाता था। वो कैलोरी के अकॉर्डिंग कंट्रोल हुआ है, वो मुझे बस एक न्यू चीज पता लगी इसमें। तो कैसे कम खाने को और कम खाने को ज्यादा कैलोरी में कैसे खाना है, वो एक नॉलेज आई है बस। तो आपको पता है कि एक घर में अगर 10 जने बैठे होते हैं, 10 जनों को एक ही जैसा खाना परोसा जाता है टेबल के ऊपर, बट सबकी क्वांटिटी ऑफ फूड हर प्लेट के ऊपर अलग अलग होती है, खाना सेम होता है। ये तो होता है, ऐसा ही होता है हर घर में, क्या भी ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसे ही होता है, ठीक है। एंड दैट डिफर्स एवरीथिंग विद द फिजिक। तो ये वाली फिजिक जो सी तुम्हारी अब निकल के आई है दर्शन, तुम जब पहले पिक के ऊपर देखते थे, तुमने 6 महीने बिताए, यस सर, कि बड़ी सारी फिजिक आ रही है, तुमने कभी सोचा था तुम भी ऐसे कभी पेज के ऊपर आओगे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ? नहीं सर, कभी सोचा था शायद मैं वहाँ पे पीटी तो ले लूंगा, उसके बाद अपने आप मैं 1 साल और लगा लूंगा वहां से सीख के 6 महीने के बाद, तो कुछ तो बनेगा मेरा। तो ऐसे कभी मैंने जो आज देखा अपने आप को, ऐसे कर्व्स, ऐसे कट्स जो मेरी बॉडी में है, मैं तो हैरान हो गया भी ये मेरी बॉडी है कि नहीं। अभी तो देखे नहीं है, अभी तो पिक्स मिलनी है, अभी देखी नहीं है। तो मैंने जो कैमरे में थोड़ी सी देखी है उससे मैं हैरान हूँ, तो एक्चुअल पिक्चर्स आएंगी वो तो अभी तक फैंटाबुलस। हाँ, सो डू यू थिंक दैट आपका ये वाला शेडिंग जोन सी करी है वो वर्थवाइल हुई है? मेरे ख्याल से तो बियॉन्ड वर्थ हुई है। तो मैं उससे तो काफी हैप्पी हूँ महेंद्र से। तो ये श्रेडिंग जो हुई है ये तो बहुत तगड़ी है मेरे हिसाब से। मैंने अपने आप को ऐसे कभी देखा नहीं है। तो मैं जिस गोल के लिए तुरा था तो वो गोल आज अचीव हुआ है जो, तो मैं थैंक्स करता हूँ टीम महेंद्र को, सर आपको। तो मेरे लिए आज का दिन बहुत, और इसके बाद जो उनसे तुम्हारी पिक को देखने के लिए कई जने कई महीने बताएंगे अब ओके कि भाई हमको भी ज्वाइन कर लो, हमको भी ये करना है, क्योंकि ऐसा हमको भी बनना है। बहुत सारे जने इसमें थिननेस भी बोलेंगे, पतलापन भी बोलेंगे इसको तो निचोड़ दिया, सिकोड़ दिया है, कुछ ऐसा कर दिया। क्या ऐसे बहुत सारे कमेंट आने वाले? आएंगे सर, वो तो आएंगे, क्योंकि जर्नी जो मैंने खुद फील की है, वो मैंने खुद ये जर्नी की है, तो मुझे पता है मैंने जर्नी अपने 8 मंथ्स में कैसे की है। इतने लोगों के टॉन्ट्स और सुने हैं मैंने जो, तो मैंने कैसे कवर अप किए हैं, इग्नोर किए हैं, तब भी मैं खुश रहा। मैंने कहा मुझे पता है मेरा गोल क्या है, मुझे कहाँ जाना है। तो जब तक इग्नोरेंस नहीं आएगी आपको एक्चुअल फिटनेस के रिगार्डिंग, तो उसके बाद आपको पता लगेगा। मैं एक बड़ा क्लियर सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका स्ट्रेट अवे आंसर देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जने हैं जो देख रहे होंगे इसको, और उनका एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, इतना पतला होने के बाद आपको कोई भी चीज की कमजोरी आई घर में कुछ भी करते हुए, हाँ या नहीं? नेवर, कभी नहीं आई सर। ऐसे कोई चीज नहीं हुई जिसमें आप उठ नहीं पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो, या आपने एक्सरसाइज करके आए हो, लोग बोलते हैं 2-2 घंटे की एक्सरसाइज करके आए हो, अब ये 4 घंटे सोएगा? नहीं सर नहीं, क्योंकि मेरा जो फ्लैट है वो भी 3rd फ्लोर पे है और वहाँ शायद लिफ्ट नहीं है। तो मैं जैसे ऊपर स्टेज पे चढ़ के जाता हूँ तो शायद थोड़ा थक जाता था पहले। तो अब मैं नॉर्मल जाता हूँ तो मुझे वो फीलिंग इन 7 मंथ्स में नहीं आई। पहले 2 मंथ्स में जरूर आई होगी, बट ये 7 मंथ्स में, उसके बाद कभी नहीं आई।
तो ये फैक्ट है ज्वाइन करने का। तो वो जो उनसे लोग बोलते हैं कि इन्होंने जो बनाई होगी तो पूरा दिन ही ये लगे रहते होंगे, काम पे जाते ही नहीं होंगे, नहीं सर, ऐसा है क्या? मेरा तो खुद सर्विस डिपार्टमेंट में है, तो मेरा तो गवर्नमेंट का काम है। मैं तो सुबह जिम जाता हूँ या कभी इवनिंग जिम जाता हूँ, हार्डली 1.5 आवर्स, इससे ज़्यादा मैं करता नहीं हूँ फुल वर्कआउट। तो उसके बाद तो सारा दिन मेरा ऑफिस में होता है, तो मैंने तो 1.5 या 2 घंटे से ज़्यादा कभी वर्कआउट नहीं किया। तो तब जाके इतना फैक्ट आया। तो अगर मैं पूरा दिन कर लेता तो मैं एथलीट बन जाता। स्टीरॉयड लेके बैठ गया फिर तो। अभी भी बोलेंगे बहुत सारे जने, अभी भी बोलेंगे कि क्या माल लिया है और क्या नहीं लिया है। ठीक है, कई जने थिननेस बोलेंगे, पर कई जने माल भी बोलेंगे कि बहुत सारा माल लिया है क्या नहीं। गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग आल्सो। बट दर्शन, इस वाली पूरी जर्नी में तुमने एक ना खूबसूरत सी जर्नी करी है। उस जर्नी में करते हुए शुरू से फर्स्ट डे से अगर मैं बात करूं, तो तुमने समर्पण कब दिया? मतलब उसको कितना टाइम लगा? 1 हफ्ता लगा, 1 महीना लगा, 2 महीना लगा, कितना टाइम लगा जिसमें तुमने बोला कि अब मैंने ना कुछ और नहीं करूंगा, जो मेरा मेंटर बोलेगा मैं वो करूंगा? सर मेरे ख्याल से मैंने अपना टोटल समर्पण 3rd मंथ में दिया। तो तब मुझे जाके पूरा ट्रस्ट हुआ टीम पे आके, ये जो हो रहा है उस पर कुछ बॉडी इफेक्ट तो आ रहा है। तो मुझे काफ़ी मेरी थोड़ी थोड़ी वीकनेसेस खत्म हुई। तो मुझे थोड़े घर से भी कमेंट मिले, तो पहले आप थोड़ा सा थकान होते थे, अब वो आप में नहीं है। तो कुछ तो बिल्ड अप हुआ है स्ट्रेंथ में, इंटरनली जो तुमको भी पॉजिटिविटी आती है। हाँ, क्योंकि मैं डेली जो सुबह उठ रहा था, सो मैं 4 AM अलार्म था मेरा, तो मैं 5 बजे एग्जैक्ट तो जिम चला जाता था। तो ये वाली जो आई है मेरे में इतनी बड़ी चेंज, तो वो तो लाइफ टाइम में कभी नहीं आई मेरी। तो मैंने एग्जाम के टाइम पे भी मैं कभी 4 बजे नहीं उठा। तो इस टाइम मैं 5 बजे एग्जैक्ट जिम जा रहा हूँ, खुद लाइट चला रहा हूँ। तो ये वाला जो एक्सपीरियंस है मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम शेयर किया, तो ये मेरे लिए बहुत। तो अगर वो समर्पण 3 महीने पहले आ जाता तो ये ट्रांसफॉर्मेशन 6 मंथ से हो जाती है, 5 मंथ्स में हो जाती है। डेफिनेटली करेक्ट। तो वो समर्पण कितना जरूरी है? सर मेरे ख्याल से समर्पण फर्स्ट मंथ से ज़रूरी है। तो वो अगर नहीं है तो आप फिर अपने गोल्स अचीव कभी नहीं कर पाओगे टीम मेंबर में। ऐसे बहुत सारे जनों के साथ होता है कि वो बहुत सारे 2-4 महीने, 5 महीने, कई 6 महीने भी करने के बाद वो ना क्वेश्चन मार्क मारना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों, और वो अपने लाइफ से उस वाले ट्रैक से हट जाते हैं और टीम मेंबर फिर उनको लेता नहीं है। मतलब हम खुद ही उनको डिसकंटिन्यू कर देते हैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि समर्पण नहीं है। तो वो वाला समर्पण जोन सा, अगर आपको इस गोल तक पहुंचना है, उस समर्पण के लिए जनरल पब्लिक को क्या बोलोगे? सर जनरल पब्लिक को जस्ट यही मैसेज है, अगर टीम मेंबर ज्वाइन कर रहे हो तो आपको समर्पण के बारे में ही सोचना पड़ेगा स्टार्टिंग से। अदरवाइज जो मेंटर आपको बोल रहा है, अगर वो आपने नहीं किया तो आप अपना गोल अचीव कभी नहीं कर पाओगे। जो आप फिटनेस का गोल लेके आए हो तो वो तो आप फिर भूल जाओगे, समर्पण है ही नहीं आप में करने का। समर्पण अगर आप कर दोगे तो टीम मेंबर आपको उसी गोल पे लेके जाओगी जहाँ पे आप चाहते हो। तो वही से स्टार्ट होगा आपका फिटनेस जर्नी, तो वहीं आप मेरी तरह यहाँ शूट आउट पे आ सकोगे। तो दर्शन, अब तुम्हारा गोल अचीव हो गया, बहुत बढ़िया सर, रिप्ट हो गया, ठीक है। अब मेरे को ना ये बताओ कि तुमने 6 महीने एक पर्सनल ट्रेनिंग विद मेंटर लिए, और एक टीम मेंबर की तुमने 6 महीने 7 महीने के करीब तुमने ऑनलाइन लिया, 100% ऑनलाइन। एक में बंदा आपके साथ था, एक में बंदा आपके साथ नहीं था, ठीक है। कभी था क्या, कभी वो मिलने आया क्या आपको? नहीं सर, कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया, ठीक है। सो एक कभी था ही नहीं और एक था ही नहीं। तो दोनों में अगर आपको किसी को कंपैरिजन बताना हो तो क्या बताओगे? सर कंपैरिजन तो मुझे ये लगा कि जो टीम मेंबर ज्वाइन करने के बाद मेंटर का डेली जो रिप्लाई आ जाता है वर्कआउट के बाद, तो वो बहुत मेरे लिए फायदा हुआ। क्योंकि जो पीटी में होता था वो बोल तो देते थे ऐसे करो वैसे करो, इसको इस साइड कर लो, उसके बाद चले जाते थे, या उसके बाद दोबारा पूछते भी नहीं थे, वो अगले एक्सरसाइज की तरफ चले जाते थे। पर टीम मेंबर में एक ही मंथ में जब तक आपकी वो एक सिंगल वर्कआउट परफेक्शन में नहीं आती, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जाते ही नहीं है। तो वो सबसे अच्छी बात लगी कि जब तक मुझे अपना फॉर्म ही नहीं पता तो मैं अगली एक्सरसाइज करूंगा क्यों। तो यही ये इस मेंटरशिप में यही आया कि आपके मेंटर तब तक सिखाते हैं जब तक वो परफेक्शन नहीं आता। तो वो पीटी में कभी आया ही नहीं मेरे पास। तो इसमें जो विजुअल्स मैंने देखे हैं करते हुए मेंटर को, या आपके वीडियोस देखे हैं,
उसको देख देख के और उसकी जो करेक्शंस वीडियो के अकॉर्डिंग आती थी नेक्स्ट डे के अकॉर्डिंग, तो वो बहुत अच्छा हुआ कि मेरे साथ मुझे वो विजुअल देख के और वीडियो देख के मैंने वो फॉर्म क्लियर कर लिया अपना। तो वो फॉर्म आज तक बरकरार है मेरा। तो उससे तो जो इफेक्ट आया तो आप देख ही लोगे मेरे पेज पे। तो दर्शन, ये तो हो गया एक्सरसाइज वाला पार्ट, और क्या तुमको डिफरेंस और क्या मतलब बेनिफिट क्या तुमको दिखे जो उसमें नहीं थे या इसमें नहीं थे और उसमें है? सर उसमें पीटी में था जो मैं मतलब 1-2 घंटा उसके साथ हूँ तो बस उसके साथ हूँ, उसके बाद तो मुझे शायद कनेक्ट होता नहीं था। तो इसमें मैं शायद, जैसे मेरे मेंटर थे अंगद सर, तो उन्होंने 24 आवर बोला था मुझे या कभी मुझे कॉल कर लो, कभी मुझे मैसेज कर लो, कभी कुछ इशू हुआ, डिप्रेशन हुआ या लोग कुछ बोलें या वर्कआउट के रिगार्डिंग कुछ भी चेंज करना है मील के अकॉर्डिंग, तो आप कभी भी मुझे मैसेज करना, उसी टाइम कर देंगे। इन केस बिजी हो आपको आएगा जरूर विद इन 1 आवर या नेक्स्ट डे आ जाएगा। तो वो अवेलेबल रही मेरे लिए जो 24 आवर्स। तो ये पीटी और इसमें तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही रहा, 24 आवर अवेलेबिलिटी। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो उस हिसाब से तो हमने सर्विसेज ज्यादा दी कि कम दी? तो मेरे ख्याल से तो पीटी से तो बहुत ज़्यादा है। कितनी ज्यादा है सर? अगर रेटिंग दें तो पीटी मेरे ख्याल से 2 आती है हमें, तो यहाँ 10 से अबव होनी चाहिए। 10 से अबव होनी चाहिए। तो इस हिसाब से उसूलन हमको एक नॉर्मल पीटी वाले से पैसे ज्यादा चार्ज करने चाहिए। वैसे तो करने चाहिए बट हम फिर भी नहीं करते। यस। फिर भी हमको लोग महंगा बोलते हैं, ऐसा क्यों? सर लोगों ने शायद अपने अभी एक्सपेंडिचर एनालाइज नहीं किए हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला था। तो वो एक्चुअल जो स्पेंड कर रहे हैं अपने फूड के ऊपर, अपनी डेली लाइफस्टाइल के ऊपर और अपने फिटनेस के ऊपर, शायद फिटनेस कुछ भूल गए हैं। उन्हें पता है जिम जाना है, कुछ वर्कआउट करना है और वापस आ जाना है। तो एक्चुअल में जो उसको कंसिस्टेंसी से करना है और डेली करना है वो तो कर नहीं पा रहे हैं। उसको जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और पीटी भी ले रहे हैं कई लोग, मैंने भी जिम में देखा, तो वो पीटी लेने के बाद भी वैसे ही दिखे मुझे भी। उस 6 महीने में भी आज भी जिम में आ रहे हैं, अब तो साल हो गया, और वैसे ही अभी भी। अब वो ऐसे एंजॉय करने के लिए भी जिम आते हैं कई लोग। फिटनेस की तरफ तो ध्यान है नहीं मेरे ख्याल से उनका, वो ऐसे भी एंजॉय करने आते हैं। तो तुमको तकरीबन 2 साल पहले हो गया था, अभी 6-7 महीने तुमको पहले 7 महीने हो गए, 2 साल 7 महीने हो गए। तुमने जिम के अंदर ऑफलाइन के अंदर पीटी लेते हुए बहुत सारे जने, किसी की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है? सब आप अगर ऐसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि 100 में से 1 होगा। हाँ, मैं बॉडी बिल्डर की बात नहीं कर रहा। हाँ बस वो बॉडी बिल्डर ही नहीं, मैं बॉडी बिल्डर की बात ही नहीं कर रहा। आप मेरे को पता था बॉडी बिल्डर की तरफ जाओगे। जर्नल पब्लिक में कभी किसी की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है अपने जिम में 2.5 साल के अंदर अंदर? सर नहीं, मैंने नहीं देखी वहाँ पे। मैंने बॉडी बिल्डर जरूर देखे हैं बट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखी ऐसे मैंने। किसी मैं बोलूँ भी हाँ मुझे बता भाई किससे किया तूने, तो मैं पूछूं भी मेंटर कौन था और मुझे कॉन्टैक्ट थे, तो ऐसा मेरे पास नहीं आया नहीं कभी नहीं आया। नहीं। और एक ही जिम में किया कि और भी जिम्स में किया? गोल्ड में भी किया है, बर्न जिम में भी किया है। सब जगह सेम है? सेम। ऑक्टेन में भी किया, अभी ऑक्टेन में ही हूँ मैं। मतलब कोई डिफरेंस नहीं है कि ट्रेनिंग पैटर्न तो देख चुका हूँ सब जगह, एवरीथिंग सब जगह एवरेज। और इन तीनों जिम में जाके अब तुम जाके जब एक्सरसाइज करते हो तो तुमको कोई भी जिम में जाके किसी भी जिम के कोई भी इक्विपमेंट में यूज करने में कोई इशू, कोई भी नया जिम तुम कभी भी कहीं पे भी जाके कर सकते हो? कहीं पे भी सर इंडिपेंडेंटली मैं कर सकता हूँ। हाँ। एक्सरसाइज बोलो पूरे फॉर्म के साथ हो जाएगी और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी उनसे गाइडेंस लेने की। तो जब तुम पीटी कर रहे थे उस टाइम सबसे फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी थी? सर उस समय लैट पुल ही करता था मैं ज्यादा, सबसे वो तुमको बहुत अच्छी लगती थी? अच्छी लगती थी। अब कौन सी अच्छी लगती है? सर अब भी लैट पुल ही अच्छी लगती है बट सही फॉर्म में तो अब आया है। तब लैट पुल मैं कैसे करता था वो मुझे पता है। हाँ। तो कुछ भी होता था। हाँ। तो पीटी लेने के बाद भी मुझे नहीं पता था लैट पुल एक्चुअल ऐसे में की जाती है। तो ये फॉर्म अब सीखा मैंने। तो कभी तुमने सैंडो वगैरह में यार कम कपड़ों के साथ कभी जिम में ट्रेनिंग करी है? अभी सर अभी लास्ट मंथ से मैं सैंडो से कर रहा हूँ। तो क्या रिएक्शन है? तो अभी रिएक्शन सर यही है, अभी जो वहाँ के पर्सनल ट्रेनर्स हैं हाँ। वो स्पेशली देखते हैं। हाँ। तो वो अभी गेजिंग स्टार्ट हो गई है। गेजिंग स्टार्ट हो गई है अभी हाईलाइटिंग में। अब जब पिक्स आएंगे तो फुल हाईलाइटिंग में आ जाएगी। तो वो जब पुलअप्स करता हूँ तो चारों तरफ मैं आके देख रहा होता हूँ। हाँ। तो सबकी आंखें घूम चुकी होती हैं अभी कुछ तो है भाई, ये हाँ। कुछ तो ले रहा है, ये कुछ तो ले रहा है ये हो क्या रहा है ये। हाँ। तो ये बस अब मैंने थोड़ा फील करना स्टार्ट किया तो ये तो मेरे में पॉजिटिविटी आ रही है अभी। चलो ठीक है, लोग देख रहे हैं, मुझे पता है मैंने कैसे किया। हाँ। तो वो जर्नी मुझे पता है। कभी किसी ने आके कुछ बोला भी है कि खाली देख ही रहे हैं अभी तक? आते हैं कई। हाँ। कई अपनी गाइडेंस देने आते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो।
तो ये बहुत ज्यादा होता है। पीटी तो छोड़ो, नॉर्मल लोग भी आते हैं हाँ जिन्हें एक्चुअल में देखा मैंने भी, वो भी गलत कर रहे हैं। हाँ तो वो भी मुझे बताने आए हैं भी ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, वैसे डंबल पकड़ो। तो ये काफी हुआ। हाँ तो हमें तो इग्नोर करना था, मैंने इग्नोर ही किया। हाँ। तो मैं अपना जो गोल था मैं उसकी तरफ बढ़ता रहा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं किससे लड़ूं। वेरी गुड। और दर्शन एज क्या है? सर अभी 38 ईयर्स। 38 इयर्स में ट्रांसफॉर्मेशन होके बढ़िया सा हिसाब किताब आ गया है, 6 पैक जिसको बोलते हैं, विजिबल 6 पैक आ गए हैं। क्या आगे क्या करना है? सर आगे इसी फिटनेस को कंटिन्यू करना है और इसको आगे लेके जाना है सर। यही कंटिन्यू रहेगा मेरा तो फिटनेस जर्नी। और आगे क्या तुमको लगता है कि ये वाली फिजिक जो सी तुमने बना ली है ये सस्टेन है, हो जाएगी? सर इसके लिए जो कंट्रोल चाहिए और जो डाइट के अंदर कैलोरीज चाहिए वो हमें अभी कंसिस्टेंट कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो वो तो चाहिए अभी। बट वो वाली जो सी डाइट है वो ऑड डाइट है कि नॉर्मल डाइट है सर, वही कह रहा हूँ मैं। नॉर्मल डाइट खा के ही इतनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग 6 एब आ सकते हैं। तो मैं क्यों इधर उधर का खाऊं? मैं सबसे लूं इधर से मील प्लान्स। तो मुझे यही बेटर है। तो मैं नॉर्मल खाना खा के अगर 6 पैक्स बना रहा हूँ तो टीम महेंद्र है। टीम महेंद्र है तो ज्यादा खर्चा करोगे कमाई से ज्यादा तो उधारी तो आएगी आएगी। ये तो है सर। क्या इट हैज नथिंग टू डू विद होम फूड और आउटसाइड फूड। Yes. कोई भी फूड खा लोगे तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल। क्या कोई भी। सो अब पेज के ऊपर जब अपीयर हो गए वो वाला रिएक्शन, मतलब हाउ आर यू फीलिंग दैट रिएक्शन कि मैं पेज के ऊपर अपीयर होने वाला हूँ? वो रिएक्शन अभी सर आने वाला थोड़ी देर में। हाँ तो उसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। हाँ तो कैसा फील होने वाला है वो पता लगेगा। हाँ। तो उसके लिए तो सर बहुत ज्यादा एक्साइट हूँ। बहुत ज्यादा एक्साइटेड। सो ऐसे 6 महीने तुमने वेट किया, अब दूसरों को वो 6 महीने कैसे सेव करा सकते हो? क्या बोलना चाहते हो उन सभी को कि मतलब दे शुड ज्वाइन और नॉट? मतलब क्या है ऐसा जो उनसे तुम उनके 6 महीने सेव कर लो? कई कई तो 202 3 साल भी वेस्ट करते हैं, तुमने तो 6 ही किए हैं। ये सर ये तो सर 6 मंथ तो हो गए, कोई 5 मंथ्स में भी कर सकता है अगर टीम में अंदर ज्वाइन करके वो एक्चुअली 6 महीने जो उनसे तुमने वेट किया था हमारे पेज के ऊपर खाली ओके वो भी है सर। हाँ, वो वाला 6 महीने अगर ज्यादा स्क्रॉलिंग ना करे, अगर सीधा ही ज्वाइन करे और विद समर्पण ज्वाइन कर ले तो मेरे ख्याल से वो 6 नहीं शायद 5 मंथ्स में भी हो जाए। हाँ तो वही है। तो वो नए बंदे को ना वो समर्पण आना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज उसने हमको कभी देखा नहीं होता। ये तो है। वो पेज के ऊपर आता है, वो पहली बार हमने पेज देखा होता है और वो पेज के ऊपर आके उसको इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं होता। नहीं होता सर, नहीं होता बिल्कुल, मुझे भी नहीं आता। तो वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाए आपकी तरफ से उन जनरल पब्लिक को? सर ट्रस्ट तो अब देखो सर लोगों को लगता है मेरा माल है, ये तो मेरी चीज है तो मैं तो अच्छा ही बोलूंगा। नहीं मुझे भी लगा था अभी ऐसे मैं कहाँ पहुंच पाऊंगा। तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल करते करते देख लूंगा ज्वाइन किया नहीं किया ना किया। कुछ महीने करके देख लेंगे कैसे सीखना है क्या करना है। तो अब जाके पता लगा कि ये तो एक्चुअल में ऐसे में होता है। तो ये है एक्चुअल में वर्कआउट फॉर्म, ऐसे आपको खाना खाना है, नॉर्मल खाना ही खाना है और उसके ज्यादा कोई ऐसा साइंस नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से तो जितना जल्दी वो ज्वाइन करेंगे और समर्पण करेंगे तो वो जल्दी अपना कन्वर्जन कर सकते हैं। वेरी गुड। और दर्शन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ केयर यू गॉट इट फ्रॉम टीम महेंद्र? लाइक जो हम बोलते हैं कि हम बहुत ध्यान रखेंगे आपका, हम फैमिली की तरह रखेंगे आपको, ऐसा तो हुआ है। क्या वो खाली बोलने वाली बातें हैं कि कुछ ऐसा फील भी किया है? नहीं सर ऐसा हुआ है। तो ये तो फिर रियल मैं ही बोल रहा हूँ। तो अगर मेरे पेज पे भी आगे लोग बोलते हैं तो अगर वो मिलना भी चाहते हैं तो मिलके भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई फेक है कोई एआई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर जितनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होती रहेंगी रियल तो लोगों को उतना जल्दी ज्वाइन करने के लिए भी पॉजिटिविटी आएगी। तो कॉमन मैन ही है हम। तो मैंने तो कहीं से मुझे रेफरेंस भी नहीं किसी ने दिया टीम में अंदर ज्वाइन करो, तो स्क्रॉल करते करते ज्वाइन हो गया फिर। तो ऐसे ही लोगों को करना पड़ेगा, फॉलो करना है। तो इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी मैंने नहीं देखी। तो कोई भी आ सकता है आपके पास चंडीगढ़ में पूछने के लिए, कहाँ पे भी आना पड़े और कौन से जिम में बुलाएं? ऑक्टेन जिम। ऑक्टेन जिम कौन सा सेक्टर? ऑक्टेन जिम जीरकपुर। जीरकपुर ऑक्टेन जिम है। आप कौन से मॉर्निंग में जाते हो इवनिंग में जाते हो? सर मॉर्निंग में इवनिंग दोनों बहुत टाइम, कभी कभी भी
आप पहले आके बता देना, अगर मॉर्निंग में हो तो मैं मॉर्निंग में आऊँगा, नहीं तो मैं इवनिंग में आ जाऊँगा। बहुत बढ़िया। तो आपको भी अगर दर्शन से सीधा बात करनी है और इससे डायरेक्टली ही पूरी रूबरू करनी है, हमारे को बीच में ना लाए हुए प्राइवेट टॉक्स करनी है, कुछ आपको लगता होगा कुछ तो छुपा लिया होगा इसने, तो वो छुपे हुई चीज़ को आप खुद भी बात कर सकते हैं। इन्हीं के पेज के ऊपर जाके इनको डीएम करिए और इन्हीं से बात करिए। और आप चंडीगढ़ में अगर हैं या जीरकपुर में हो तो आप खुद ही ऑक्टेन जिम में जाइए, इनसे पूरी बात करिए। और वहाँ पे जितने भी जने हैं इनके बारे में जो इनको देख रहे हैं इतने टाइम से, क्योंकि इश्क और मिश्क जो सा है वो छुपता नहीं है, वो तो सामने आता है। अगर इन्होंने भी कोई चीज़ ऐसी गलत ली है तो आपको भी पता चल जाएगा। क्या दर्शन सप्लीमेंट कुछ लिया? नहीं सर, मैंने प्रोटीन पाउडर भी नहीं लिया। अरे ये तो झूठ बोल रहे हो आप। अरे नहीं सर, मैंने प्रोटीन पाउडर भी नहीं लिया। स्टार्टिंग में मुझे लगा था, मैंने टीम में अंदर ज्वाइन कर ली तो मैंने प्रोटीन पाउडर ही ऑर्डर कर दिया। हाँ, पहले ऑर्डर कर दिया। हाँ। तो वो अब तक पड़ा मेरे पास, तो वो भी किसी ने देखना तो मेरे घर आ सकता है। तो कैसे मानेंगे? सब तो लोग माने नहीं आएंगे कि भाई ये तो झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा है। नहीं सर, क्योंकि वो प्रोटीन मेरी डाइट से ही कंप्लीट हो रहा है, तो मैं प्रोटीन क्यों लूँ? तो यही पॉजिटिविटी और जो फैक्ट आपको टीम में अंदर ज्वाइन करने के बाद मिलेगा। तो फिर तो ये तो बहुत सारे पैसे बच गए। सर बच गए, मेरे तो प्रोटीन के पैसे बहुत बच गए। तो मंथली मेरा अगर प्रोटीन लगता है तो सोचो मंथली मेरे कम से कम 10,000 और बच गए। पहले पीटी वाले बचाए हैं, अब सप्लीमेंट वाले बच गए हैं। सप्लीमेंट के तो बचे। तो बल्कि तो हमने तो उस बचाए हुए पैसों में से फीस ले ली। तो तभी तो कह रहे हैं सर, समर्पण करो और ज्वाइन करो। बहुत बढ़िया। तो ये रहे दर्शन आप ही के सामने एक अपनी जर्नी बताते हुए। ऐसी खूबसूरत जर्नी सारों की अपनी अपनी है। सभी अपनी अपनी एज के हिसाब से, अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने अपनी टेस्ट के हिसाब से, अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपनी एक जर्नी करते हैं। कईयों को वो जर्नी 6 महीने में होती है, 3 महीने में होती है, कईयों को 1 साल लगता है, कईयों को 3 साल लगता है, कईयों को 4 साल लगता है। आपकी जर्नी, आपकी टाइमिंग आपकी बॉडी के हिसाब से होती है और आपकी कमिटमेंट के हिसाब से होती है, हमारे हिसाब से नहीं होती है। हम किसी भी बॉडी को कोई भी स्पीड के ऊपर नहीं लेके आते। आपकी बॉडी हमको बताती है कि आपकी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड क्या होनी चाहिए और उसी के ऊपर हम चलते हैं। बट आपको अगर 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने के बाद ये लगना शुरू हो जाए कि हम आपके लिए नहीं है क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं आ रहे, तो हम आपसे बैकअप कर लेते हैं, हम खुद ही आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि समर्पण टूट जाता है। और जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का समर्पण टूट जाता है वहाँ पे रिजल्ट्स एनी कंडीशन पे नहीं आ सकते। चाहे आप जितना मर्जी अच्छा वर्कआउट कर लीजिए, चाहे आप जितनी मर्जी अच्छी डाइट ले लीजिए, आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बिकॉज आप पॉजिटिविटी में नहीं हैं। ब्रेन के साथ पॉजिटिव न होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक कोच के साथ उसके स्टूडेंट का समर्पण होना एक रिजल्ट्स को पाने के लिए। ये हर स्पोर्ट्स में लागू होता है, खाली फिजिक मेकिंग में नहीं है, हर एक फील्ड में ये लागू होता है, चाहे बिजनेस हो चाहे आपका हेल्थ हो। तो ऐसे ही आपके सामने बहुत सारे ऐसे और ट्रांसफॉर्मेशंस जर्नीज आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग and giving your time. This is Aminder signing out from Podcast with Aminder. Thank you so much.